हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं आप साबिया। भैया को ग्रेड 4 फिस्टुला इन्यूनो डायग्नोस हुआ था और जनवरी 19 जनवरी 2024 में इनको छारसूत लाइगेट किया गया था और लगभग 4.5 महीने में ठीक हो गए। ठीक हो गए थे। ये 2-3 महीने बाद भैया का फिर से एक बार हम लोगों ने एग्जामिन किया और दोबारा इनको नहीं हुआ है। ये भैया पूर्ण रूप से ठीक है और भैया का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना ज़्यादा उसमें गहराई थी कि लगभग 1 मीटर की इनको जो है गॉज पीस उसमें जाती थी जब ये मेरे पास पहली बार आए थे। और छार सूत्र किया इनको सुबह शाम हम लोग, जैसे वो ऑयल जो जात्यादी तेल या पाइलोवांस ऑयल की जो हम लोग उसमें घाव में जो भर के इसे क्लीनिंग कराते थे, सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयल यूज करते थे, आने के बाद सड़बात करते थे और ऑयलिंग के बाद जो हम लोगों ने इनको सोल्यूशन बता रखा था उससे ही अपने फिस्टुला ट्रैक की धुलाई करते थे। हम लोग एक बार करते थे, एक बार भैया की वाइफ करती थी और ऊपर वाले के कर्म से 4-4.5 महीने में भैया का केस जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। थोड़ा सा अफसर भैया आपने थोड़ा सा क्या हुआ था और कैसे आप हमारे तक पहुंचे? सर, पहले हमको ये पेन हुआ, फोड़ा टाइप हुआ, फिर मैंने इसका ऑपरेशन कराया जो सक्सेस नहीं हुआ। पहले तो ठीक हो गया, फिर बाद में फिर पस निकलने लगे। इतना पस निकलता था कि 2-2, 3-3 डायपर दिन भर में हमको चेंज करना पड़ता था। मैं तो जिंदगी से ही परेशान हो गया था, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मैं ठीक हूँ। फिर मैंने दोबारा दिखाया, फिर उन्होंने कहा फिर ऑपरेशन इसका होगा। फिर मुझको मालूम पड़ा कि छारसूत द्वारा ऑपरेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वो जो है होता है। मैंने कराया ना, यहाँ मुझे भर्ती किया गया ना कुछ, आधे घंटे रोक करके फिर मैं अपने वाहन से आया था, मैं बाइक से, और मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा। ऑपरेशन मेरा हो गया छारसूत द्वारा। इसके बाद में मैं आधा घंटा रेस्ट किया, इसके बाद में रिक्शा पकड़ के अपने घर चला गया। ना मुझे एडमिट होना पड़ा ना मुझे कुछ। जो डॉक्टर साहब ने सलाह दिया था मैं उसे लैट्रिन के पहले और लैट्रिन के बाद में जो करता था वो गर्म पानी से सिकाई करता था। और मेरा जो डॉक्टर साहब ने 5 महीने टाइम दिया था उससे पहले ही 4 महीने लगभग में वो हमारा ठीक हो गया। और अब मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मैं 1.5 महीने जनवरी मैंने कराया था और 2 बार मैं करीब 2 महीने पहले 2 महीने के बाद मैं आया हूँ और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं, ना कोई पेन हुआ। 1 हफ्ते में धागा बदला जाता था, उसमें जरा भी पेन नहीं होता था। और ये डॉक्टर साहब का वो है जो कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। मैं तो ज़िंदगी से ही नीरस हो गया, कहीं आ नहीं पाता, कहीं जा नहीं पाता, किसी को कर नहीं पाता। इतनी तकलीफ होती थी, पस निकलता रहता था, कहीं बैठो वहाँ पस लग जाए, खड़े हो तो वहाँ अंडरवियर, और इसलिए मुझे डायपर पहनना पड़ता था। बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा से लगभग सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं और भगवान की कृपा मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधि से मुझे न कोई तकलीफ हुई, न ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। पैसा भी मिनिमम खर्चा हुआ जो कि ना के बराबर, और जितना बताया था उसी के अंदर मेरा। अच्छा, लोग बोलते हैं कि छारसूत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी है, बहुत पेनफुल थेरेपी है। कतई नहीं, ये कहना गलत है। कतई मुझे तो कतई नहीं हुआ, ना धागा बदलने में, ना ऑपरेशन के समय में। धागा जब फर्स्ट टाइम किया उसमें मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो मामूली सब हुआ। और आधे घंटे बाद में पैरों से चल करके अपने घर गया। अच्छा, इतने दिन में जब आप हमारे पास रहे 4-4.5 महीना जो आए हैं, इस बीच में कोई आपके कम से कम 1000 पेशेंट तो आपको मिले होगा जिनका छारसूत्र? अरे बहुत टाइम लगता था, बहुत लोग रहते थे। कोई एक पेशेंट आपको ऐसी कंप्लेंट बताया अभी तक यहाँ पे? नहीं, पेन होता है? किसी ने नहीं बताया। और समझो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ का व्यवहार, यहाँ का वो, यहाँ के सब डॉक्टर लोग, जो भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, सब अच्छे से बहुत मेरे साथ पेश आते थे और कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ। और भैया बहुत परेशान थे, मतलब मैं बहुत ही परेशान था। मैं एकदम समझो जीवन से नीरस हो गया था। मैं एक जब शादी में गया था तो एक घर के अलावा एक कमरा मैंने सेपरेट ले लिया था, किसी के गया नहीं। जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ बैठेंगे तो वहाँ उनका वो हालात भी इज्जत करता है। ऊपर बैठिए तो ज़मीन में ये करता था। 4-4 डायपर बदलता था जो कि 300 रुपये में आता था और 10 निकलते थे उसके अंदर दिन में। ये हालत मेरी थी, इतना पस निकलता। ये ऐसी समस्या है जो शरीर के साथ साथ यानी तन के साथ साथ मन को भी परेशान करती है और आदमी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। बस आपको क्या करना है, अगर सुबह शाम धुलाई करते रहते हैं तो जो फिस्टुला ट्रैक में डेब्रीज होती हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, या जो वहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल पड़े होते हैं उस फिस्टुला ट्रैक में, वो सब साफ होते रहते हैं। जब साफ होते रहते हैं तो पस भी कम आता है। क्यों भैया? अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो पस आया आपको, पहले कंपेरिजन में पस ज़्यादा आ रहा था कि कम आ रहा था? नहीं, ट्रीटमेंट होने के बाद में छारसूत के द्वारा फिर बहुत कम पस हो गया, बिल्कुल ना के बराबर रहने लगा। तब
आज फिर उसके बाद एक दिन भी आपको डायपर मतलब लेना पड़ा था? नहीं, फिर कुछ नहीं, बस वही ड्रेसिंग करवाते चले जाते, कोई दिक्कत तो नहीं। जो हम लोग का जो मतलब तरीका है सफाई का, देखिए कोई भी घाव हो कहीं भी हो, चाहे शरीर में किसी भी अंग में हो, अगर उसकी साफ सफाई होती रहे, यानी अगर प्रॉपर क्लीनिंग और ड्रेसिंग किसी भी ट्रैक की, चाहे वो फिशुला ट्रैक हो, चाहे एब्सेस हो, चाहे अल्सर हो, अगर प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग और ड्रेसिंग होती रहे तो उसमें ना तो ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल, मतलब जैसे फॉरेन पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। जब ग्रो नहीं होगा तो पस भी नहीं बनेगा, अब पस नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी वो ट्रैक हील होगा। धन्यवाद।